हर हर महादेव। आज बात करूंगी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार व्रत कैसे किया जाता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है, कौन सी चीज़ हनुमान जी को भोग लगाई जाती है, कितने मंगलवार व्रत रहना है, ये सब मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। और अंत में मंगलवार व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में जो कुछ भी पूछना चाहे आप सब पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। मंगलवार व्रत का महात्म्य विधि सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जब सृष्टि के आरंभ में सूर्य दयालु सर्वप्रथम महादेव जी जब सब लोगों को उपकारों बारों की कल्पना की तो उनके सब अलग अलग देवता भी निश्चित किए। इनमें से सर्वप्रथम महादेव ने आलस और पाप के निर्मित के लिए भगवान विष्णु को मंगल नामक बार बनाया। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, आलस्य और पाप को दूर करते हैं, यही उनका फल है। देव पूजन की पद्धति से जो इनकी आराधना या पूजा करते हैं उनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द मूंग और अरहर से युक्त अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से यह आरोग्य आदि फल का भागी होते हैं। साधारण मंगलवार का व्रत करने से एक ही समय गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए, उत्तम रहता है। कहा गया है 21 या सप्ताह या तक मंगलवार का व्रत करने से उपासक मंगल के दोषों से निर्मित हो जाते हैं। यदि उससे रक्त विकार होता है तो वह दूर होकर उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है और उनके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और वह राज सम्मान का भी लाभ करता है। मंगलवार के व्रती को उचित है कि वह लाल रंग के पुष्प देवता पर चढ़ाए, हनुमान जी पर, और लाल रंग के वस्त्र धारण करे। इस दिन हनुमान जी की पूजा करे और मंगलवार की कथा भी सुने। मंगलवार की कथा इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है, एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी थी जिसके कोई संतान न थे। एक बार इस कारण वे दिन रात ब्राह्मण से प्रार्थना करते थे कि उन्हें कोई पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना करने वाला ब्राह्मण तो वन में रहकर हनुमान जी की आराधना किया करता था। उसकी स्त्री घर में ही रहकर पुत्र के लिए हनुमान जी की पूजा करती थी और हर मंगलवार को व्रत करके हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात भोजन करती थी। परंतु एक दिन कोई ऐसा व्रत पड़ गया जिसमें ब्राह्मणी को भोजन नहीं बनाना था। इस कारण उसने भोजन न बनाया और न भोग लगाया, जिसके कारण वह कुछ खा पी भी न सकी। उसने उस मन में यह प्रण किया कि 6 दिन बाद जब मंगलवार आएगा तब भोजन निश्चिंत करूंगी। वह 6 दिन तक लगातार व्रत कर गई। जब मंगलवार आया और जब ही वो कुछ करने को उठी त्यों ही मूर्छा गई और अचेत होकर गिर पड़ी। उसी समय हनुमान जी ने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तेरी पूजा सफल हुई, मैं तुझे प्रसन्न हूँ और तुझे यह सुंदर बालक देता हूँ, तू जो हर समय तुम्हारी सेवा करेगा, जिसके कामों से तुम सदा यश मिलता रहेगा। ऐसा कह हनुमान जी ने वो एक खूब सुंदर पुत्र उसे प्रदान किया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी पुत्र पाकर अति प्रसन्न हो अपने काम में लग गई। उसी समय ब्राह्मण भी वन से पूजा करके आए और उन्होंने बालक को देखकर ब्राह्मणी से उसके विषय में पूछा, यह बालक कौन है और तथा किसका पुत्र है? ब्राह्मणी ने कहा, यह अपना ही पुत्र है। ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुआ और स्त्री को उल्टा पापनी इत्यादि कहकर लाछित करने लगा। तब ब्राह्मण को क्रोध करते देखकर समझाने लगी, परंतु वह नहीं समझा। उस बालक को अपने साथ वन में ले गया और धोखे से उसे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया और घर चला आया। पुत्र मंगल को स्वामी के साथ न पाक देखकर ब्राह्मणी पूछने लगी, मंगल कहाँ है? वह बोला, मैं क्या जानूं। परंतु माँ ने जो ही मंगल कहकर आवाज दिया त्यों ही मंगल एक तरफ से हंसता हुआ चला आया। इस प्रकार ब्राह्मण ने कई बार मंगल को मारना चाहा, परंतु वह बालक तो हनुमान जी का था, अतः हमेशा की तरह बचता रहा। ब्राह्मणी की आवाज़ देने पर वह बालक तुरंत उपस्थित हो जाता, जिससे वह ब्राह्मण अत्यंत आश्चर्य में पड़ जाता। और किसी समय वह ब्राह्मण सो रहा था कि रात्रि में उसे हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम अपनी स्त्री पर तथा बालक मंगल पर किसी भी प्रकार का संदेह मत करो, क्योंकि वह बालक मेरा है। तुम्हारी स्त्री मेरी भक्ति बड़ी श्रद्धा से करती है, इसलिए मैंने उसे पुत्र दिया है। पश्चात नींद खुलने पर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को भला बुरा कहने के कारण क्षमा मांगा तथा पुत्र मंगल को बहुत प्यार किया और प्रसन्नता से हनुमान जी का पूजन करने लगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता सुनता है और मंगलवार का व्रत करता है, उसके समस्त कष्ट हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। वह मनोवांछित फल पाता है। कथा यहीं पर समाप्त होती है।
जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।